अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्स्टेट्रिक की टर्मिनोलॉजीज, जिसमें मैंने आपको ईडीटी, मल्टीग्रेविडा, मल्टीपैरा सारे समझा दिए थे। गेस्टेशनल एज क्या होती है। उसके अलावा एक जो है ऑब्स्टेट्रिक में और सिस्टम यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं GTPAL। अच्छा, ये एक निमोनिक है, अपने याद रखना है। अब मैं इसको समझाऊंगी आपको कि किस तरह से ये है। जी मतलब बेटे ग्रेविडिटी, ठीक हो गया। जी से है ग्रेविडिटी और टी से है टर्म। टर्म बर्थ मतलब एक बच्चा जो है वो अपने जो प्रॉपर जो है जो गेस्टेशनल एज है उस पे जो है उसकी डिलीवरी हुई है तो उसको कहते हैं टर्म बर्थ। प्री टर्म, पी से मतलब प्री टर्म बर्थ मतलब बच्चा जो है प्री टर्म पैदा हुआ है, लाइक अपनी गेस्टेशनल एज से पहले। और ए से बेटे बनता है अबॉर्शन या मिसकैरेज, ठीक हो गया, अबॉर्शन या मिसकैरेज। और एल से जो है लाइव बर्थ हम इसको कहते हैं। तो बेटे ये एक टर्म जो है बहुत ज़्यादा आपने याद रखनी है, ऑब्स्टेट्रिक में यूज़ होती है, जिसमें GTPAL हम इसी बेस पे जो है कोई एक सिनेरियो मैं आपको बताऊंगी, फिर हम इसकी जो है ग्रेडिंग करेंगे। अब ग्रेविडिटी मैंने आपको पहले बताया क्या होती है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज। नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज कौन सी, लाइक अगर एक वुमेन है उसके पहले 3 बच्चे हैं और वो चौथी दफ़ा आई है तो हम उसको कहेंगे ग्रेविडा 4, क्योंकि हमने उसकी वो वाली प्रेगनेंसी भी काउंट करनी है। तो पहले उसके 3 हैं तो अब चौथी दफ़ा वो प्रेग्नेंट हुई है तो हम क्या कहेंगे उसको ग्रेविडा 4। अब टर्म बर्थ से मुराद ये है कि बेटे वो नंबर ऑफ जो टर्म बर्थ से मुराद ये होते हैं कि नंबर ऑफ बेबीज जो कि बोर्न एट टर्म। टर्म मतलब 37 वीक्स से, नॉर्मल जो गेस्टेशनल होता है ना 38 वीक्स से 37 वीक्स होता है ना, तो इसमें ये होता है कि 37 वीक्स के बाद अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको हम कहेंगे टर्म बेबी है। अगर 37 वीक्स से लेस देन पैदा होगा तो हम कहेंगे प्री टर्म बेबी है। तो बेटे वो भी ये बताएगा कि एक बच्चा है, ठीक है, वो टर्म है, वो बताएगा कि 37 वीक के बाद पैदा हुआ है तो हम उसको लेबल करेंगे टर्म बेबी है। अगर 37 वीक से वो पहले का आएगा तो प्री टर्म। और वो अबॉर्शन वगैरह जो है, अबॉर्शन मिसकैरेज हम तब लेबल करेंगे जब जो है हमारे पास गेस्टेशनल एज उसकी 20 वीक्स से लेस देन होगी, तो तब हम उसको लेबल करेंगे कि बेटे ये जो है अबॉर्शन है। अगर तो 20 वीक्स से ज़्यादा है तो हमने कहा था कि वो पैरिटी में आ जाता है, तो हम उसको अबॉर्शन में लेबल नहीं करेंगे, तो हम उसको पैरिटी में लेके जाएंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा लाइव बर्थ में ये है कि हम उससे पूछ लेंगे कि पहले जो है उसके कितने बच्चे हैं। लाइव बर्थ में जो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन उसके पास होंगे तो वो इसमें हम लेबल करेंगे। अब एक सिनेरियो है, जैसे एक वुमेन है जो कि चौथी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है। एक सिनेरियो मैं डिस्कस करती हूँ कि 4 टाइम वो प्रेग्नेंट है तो हम उसको क्या करेंगे। उसके अलावा जो है हमने उसने ये भी बताया हुआ है कि उसका जो है एक इलेक्टिव अबॉर्शन भी हुआ है। उसने जो है हिस्ट्री में बताया हुआ है कि उसका एक इलेक्टिव अबॉर्शन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद उसने ये भी बताया हुआ है कि वो अबॉर्शन कब हुआ था, उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है उसका अबॉर्शन हुआ है। और उसके अलावा जो है उसकी जो है एक और डॉटर है, एक डॉटर है उसकी, ठीक है। और जो डॉटर है वो पैदा हुई है 40 वीक्स पे, 40 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे वो पैदा हुई है। और उसके अलावा एक और उसका बच्चा है, बेटा है, जो कि पैदा हुआ है एट 36 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे, ठीक हो गया। अब 36 वीक ऑफ गेस्टेशन पे जो है वो पैदा हुआ है उसका एक बच्चा। अब सिनेरियो क्या है कि उसने कहा कि एक वुमेन आई है जो कि 4th टाइम प्रेग्नेंट है विद एन इलेक्टिव अबॉर्शन विच इज़ टेकन प्लेस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। और उसने बताया है कि एक और डॉटर भी है उसकी जो कि पैदा हुई है 40 वीक्स पे, और एक सन है जो कि पहले पैदा हुआ है 36 वीक्स पे। तो हम इसको किस तरह से लेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू GTPAL, तो हम इसको लेबल करेंगे बेटे, अब 4 टाइम प्रेग्नेंट है तो हम उसको किस तरह से लेबल करेंगे, हम जो है उसको ग्रेविडा क्या कहेंगे, ग्रेविडा 4। अब टर्म जो है हमने उसने पहले बताया हुआ है कि इलेक्टिव अबॉर्शन है, तो अबॉर्शन में हम क्या कहेंगे उसको, एक अबॉर्शन हुआ उसका। उसके अलावा जो है उसके नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितने हैं, उसके 2 हैं। एक पहले उसने कहा ना कि एक डॉटर है, एक तो उसका अबॉर्ट हो गया। एक उसने कहा कि एक डॉटर है वो 40 वीक्स पे पैदा हुई है, और एक सन है कि जो 36 वीक्स पे पैदा हुआ है, तो हम उसको लाइव बर्थ में L2 काउंट करेंगे, मतलब एक बेटी और एक बेटा है। अच्छा, अब टर्म और प्री टर्म का अगर कहूँ तो उसने साथ ही बताया हुआ है कि एक 40 वीक्स पे पैदा हुआ है और एक 36 वीक्स पे पैदा हुआ है। अब मैंने आपको कहा था कि जो 37 वीक्स से लेस देन होगा उसको हम लेबल करेंगे कि वो प्री टर्म बेबी है, तो क्या करेंगे P1। और जो एक 40 वीक्स पे पैदा हुआ है तो उसको हम लेबल करेंगे T1, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि GTPAL सिस्टम क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया
कि ग्रेविडा 4 वो 4 टाइम प्रेग्नेंट हुई है, उसका एक टर्म बेबी था जो कि 40 वीक्स पे पैदा हुआ था, जो है उसकी बेटी। उसके अलावा जो उसका बेटा था वो 36 वीक्स पे पैदा हुआ, तो हमने उसको क्या लेबल किया कि प्री टर्म जो है 1, अबॉर्शन उसका एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ था, इलेक्टिव अबॉर्शन, तो हमने उसको लेबल किया A1, और लाइव बर्थ उसके कितने हैं 2। थैंक यू।